Welcome back. We are into our third session. लास्ट टू सेशंस में क्या देखा तो थोड़ा रिकैप दे देता हूँ. पहले सेशन में हमने सिर्फ एक टर्म पर बात की एंड दैट टर्म वाज पर्सन, जहाँ पर हमने देखा कि आम जिंदगी में चाहे पर्सन हमारे लिए एक इंडिविजुअल है, मगर जब कॉमर्स की बात करते हैं तो पर्सन इज बेसिकली एनी पर्सन और कोई भी वो चीज़, कोई भी वस्तु, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जिसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर वन, हु कैन डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इट्स ओन नेम. नंबर टू, हु कैन sue अदर्स. नंबर थ्री, हु कैन बी sued बाय अदर्स. जिसमें भी ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है वो बनता है पर्सन. आगे हमने ये भी देखा कि पर्सन दो तरह के होते हैं. एक होता है बायोलॉजिकल पर्सन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन. बायोलॉजिकल पर्सन में सिर्फ एक कैटेगरी आती है, दैट इज इंडिविजुअल्स. हम सब बायोलॉजिकल पर्सन है. वी आर आउटपुट ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. On the other hand, there is artificial person जिसमें 6 कैटेगरी आती है. पहला था पार्टनरशिप, दूसरा था कंपनी, तीसरा था बैंक, चौथा था कोऑपरेटिव, पांचवा था एजेपी और छठा था बीओआई. ये 6 के 6 क्या है उस पर हमने काफी डिटेल में बात कर ली है. इनफैक्ट डिटेल में नहीं, जितना जरूरत था उतनी बात की है. ये सब आप डिटेल में एज अ चैप्टर पढ़ने वाले हो इन द स्ट्रीम कॉल्ड कॉमर्स. या तो वो OCM में होगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे और थोड़ा बहुत अकाउंट्स में भी पढ़ोगे. जैसे ही वो हो गया फिर हम सेकंड सेशन में है. सेकंड सेशन में, कल के सेशन में हमने क्या देखा? कल के सेशन में बेसिकली हमारा फोकस था ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए दो पार्टी की जरूरत पड़ती है, दो पर्सन की जरूरत पड़ती है. पहला पर्सन होता है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन आवर केस स्टडी यस्टरडे, पहला पर्सन होता है बायोलॉजिकल पर्सन, जो हमारे कल के एग्जांपल में फर्स्ट सीन में थे सिर्फ कुन सर, सेकंड में राहुल सर और रोहन सर थे, और तीसरे में सोम सर, आर्ची मैम, रोहन सर, राहुल सर और कुन सर थे. तो टू स्टार्ट एनी बिजनेस यू नीड अ बायोलॉजिकल पर्सन. जैसे ही बायोलॉजिकल पर्सन सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, फिर उसे चूज करना पड़ता है कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में वो जाएगा. जैसे ही वो चूज करता है तो सेकंड पर्सन की एंट्री होती है, दैट इज ईदर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप कंसर्न और कंपनी, एंड दैट बिकम्स योर आर्टिफिशियल पर्सन. ये दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं. तो कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको दो लोगों की जरूरत पड़ती है. वन is, if you can understand, owner, who is always, if you can understand, a biological person. हम आगे देखेंगे जिसमें इवन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी ओनर, मगर उसके लिए अभी हम बहुत इफ यू कैन अंडरस्टैंड इमेच्योर है, तो वो अभी बात नहीं करेंगे. होप दैट इज क्लियर. मगर फिलहाल at your level we are understanding, to start up a business you need a biological person who will form a business, and that business entity is nothing but artificial person. होप दैट इज क्लियर. और इस पर हमने कल बात की थी. हमने ये भी बात की कि 11th स्टैंडर्ड में हम पार्टनरशिप और कंपनी की बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की बात करने वाले हैं. एंड दैट्स व्हेयर वी एंडेड लास्ट सेशन. आज के सेशन में हमारा लर्निंग पॉइंट क्या है, हमारा वो टर्म क्या होने वाला है. तो आज के सेशन में हमारा फोकस थर्ड पार्टी पर होने वाला है. यस, यू हर्ड मी राइट. आज के सेशन में हमारा जो पूरा फोकस रहेगा विल बी ऑन अ टर्म कॉल्ड थर्ड पार्टी. अब ये थर्ड पार्टी कैसे समझेंगे, तो उसको बेहतर समझने के लिए विल गो टू अ स्मॉल प्ले. ठीक है, तो लेट्स ऑल गो टू अ स्मॉल प्ले, ओके, वेयर विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली थर्ड पार्टी. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू ऑन टू द प्ले. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, मैंने एक कार लिया है मेरा. आपका नाम? राहुल राज नायक सर. अरे वाह, बहुत बढ़िया नाम है. सुना नहीं है मुझे मैंने नाम, इसलिए वो डायलॉग मत मारना मुझे. बोलिए. सर, मैंने एक नया कार लिया है और उसके इंश्योरेंस के लिए गाड़ी में आप आया. अच्छा, कौन सा कार लिया है आपने? सर, मैंने मर्सिडीज बेंज लिया है सर. अरे वाह राहुल, तुम्हारी गाड़ी तो दूसरों से बड़ी है. आई नो सर. तो आपको ये भी पता होना चाहिए बड़ी गाड़ी के इंश्योरेंस भी बड़े आते हैं. हाँ सर, बड़े बड़े गाड़ियों में बड़े बड़े इंश्योरेंस लेते Yes. हैं. I'll find out the number. सर, कौन सा मॉडल है आपका? सर, मेरा ओके ओके, बढ़िया है बढ़िया है. सर, ये आपका कैलकुलेटर है. हाँ, कैलकुलेटर है. कोरोना में सब ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ता है. 1,00,000 रुपए का प्रीमियम आएगा. मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या होता है प्रीमियम. देखिए, आपकी ये गाड़ी जो है वो 60 लाख रुपए की है.
हाँ सर। ठीक है, आप हमारे पास आए, हम आपको 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे हर साल। ये जो चार्ज करेंगे उसे हम कहेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम, ठीक है, अब आपने हमें पैसा दिया तो हमें आपको सर्विस देनी है। हाँ। सर्विस में हम क्या करेंगे कि आपकी ये गाड़ी का कुछ भी हो जाए, जैसे ये दरवाजा खुल गया है तो हम बंद करके दे देंगे, इसके टायर खराब हो गए तो हम चेंज करके दे देंगे, इसमें कुछ भी खर्चा आया ये पूरे साल तो विल बेयर द कॉस्ट। दैट्स व्हाट दिस 1 लाख विल कवर। मुझे हर साल 1 लाख देना है, उसके बाद हर साल आपको 1 लाख रुपए दे देना है। 1 लाख आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके सामने आपकी 60 लाख की गाड़ी इंश्योर हो गई। ओके, ठीक है, यानी 60 लाख तक कुछ भी हुआ खर्चा तो हमारी कंपनी बेयर करेगी। मतलब कोई भी नुकसान हुआ, कोई भी नुकसान, आप पहिया निकाल कर ऐसे ऐसे खिलना शुरू कर दो और पहिया कहीं गिर गया, ऐसा करना मत। हाँ ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है सर। तो वो भी हम नुकसान होगा, कोई भी नुकसान होगा, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, परफेक्ट। मगर चेक दो, बस एक काम करो, बाहर चेक दे देना। ठीक है, और आज रात को 12 बजे से आपका गाड़ी इंश्योर होगा। ठीक है, और एग्जैक्टली 1 साल का प्रीमियम होगा। अगले साल यानी आज हुई है तारीख 6 जून, तो अगले साल 5 जून 2021 रात को 12 बजे तक ये इंश्योरेंस रहेगा। 12:05 को आपने कुछ भी गाड़ी का एक्सीडेंट किया तो कवर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आज रात के 12 बजे तक में कोई एक्सीडेंट ना आज 12 बजे तक मत करना। ओके ठीक है, ओके। आप जाइए बाहर पेमेंट कर दीजिए। बाहर हमारे अकाउंटेंट मोनिश दास सर बैठे हैं, ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको पूरी फॉर्मेलिटी समझा देंगे। ठीक है, जाइए। सर एक आखिरी डाउट है सर। अरे राहुल जी वापस आ गए आप, बैठिए। सर मेरा जो लास्ट डाउट है वो सर ऐसा है, सर गाड़ी का आपने बोला कि सब भरपाई करके दे रहे हो जाएगा सर। डाउट ये है मेरा कि गाड़ी का लॉस जनरली तब होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है। अब ये कोई एक तरफा प्यार वाली चीज तो है नहीं कि ये अकेला ही अपना एक्सीडेंट जाके करवा के लाए। एक्सीडेंट के लिए 2 गाड़ियों का होना या 3 गाड़ियों का होना, भले रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं लेकिन होना जायज है। सही बात है आपकी। तो सर कहीं ना कहीं जब ये ऐसा 2-3 गाड़ियों के साथ मेरा एक्सीडेंट होता है या एक गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट होता है तो ये 2 गाड़ी वाले लोग जनरली बाहर आते हैं और सीधा मेरा कॉलर कर देते हैं और मतलब पैसे ला। अब पैसा देने को तो मैं दे देता हूँ, लेकिन सर उसको इतना सारा पैसा चला जाता है, इतना नुकसान हो जाता है सर। सर ऐसे नुकसान के लिए कोई इंश्योरेंस आपका है या आप कोई सहायता कर सकते हो मेरी? 3 चीजें बताऊंगा। पहले तो गाड़ी चलाना सीख लीजिए आप सही से, ठीक है। दूसरा, डांस बंद करिए और थोड़ा जिम में जाइए, ठीक है। और तीसरा, मैं आपको मेरे साइड से जो हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कौन सा पार्टी? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सीधा तीसरा पे, पहला नहीं दूसरा नहीं, सीधा तीसरा। आप क्या पढ़ के आए हो? पहले सीधा मर्सिडीज ले लिए, पता नहीं होता है क्या थर्ड पार्टी क्या होता है? नहीं पता आपको? नहीं सर, पार्टी तो अरे वो पार्टी नहीं है। ओके, चलो मैं आपको समझाता हूँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। देखो, इंश्योरेंस में हमेशा देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। फर्स्ट पार्टी जो होता है वो हम है, यानी कंपनी, ठीक है। मैं नहीं, कंपनी। मैं तो कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ, देखो मैं और कंपनी अलग है। कंपनी, सबसे पहले कंपनी, ठीक है। दूसरे होते हो आप, यानी कस्टमर, ठीक है। ये जो आप वापिस आए उसके पहले हमने जो इंश्योरेंस ऑफर किया दैट वाज फॉर योर कार। सो फर्स्ट पार्टी इज प्रॉमिसिंग सेकंड पार्टी कि आपकी गाड़ी को कुछ भी होगा तो हम उसका नुकसान बेयर करेंगे, जिसके लिए आप हमें एक लमसम अमाउंट हर साल देते हो, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर जैसे आपने बताया, सही बात है कि गाड़ी कोई मूवी तो है नहीं, एक तरफा एक्सीडेंट तो करेगी नहीं, किसी के साथ एक्सीडेंट करेगी, जैसे आपने बताया कि इनके साथ किया या फिर इनके साथ एक्सीडेंट किया। तो अगर इनकी गाड़ियों को नुकसान होता है और अगर क्योंकि गलती आपकी है इसलिए वो लोग आपसे पैसा मांगते हैं, तो वो भी आपका नुकसान है। तो इफ यू वांट अस टू कवर इवन देयर लॉसेस, तो यस वी आर देयर टू डू। एंड बट ओके यानी फ्री में कुछ नहीं होता भाई। इसका अलग से प्रीमियम होता है और उस प्रीमियम को हम कहेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें
फर्स्ट पार्टी हम हुए, हाँ कंपनी, सेकंड पार्टी आप हो गए जो इंश्योरेंस ले रहा है, और थर्ड पार्टी है हम दोनों के अलावा जितने भी लोग हैं, ये एक ये दो ऐसे जितने भी लोग हैं जिसके साथ आप गाड़ी टकरा दे, ओके ये सब हो गए हमारे लिए थर्ड पार्टी। ओके ठीक है, आप इनका भी इंश्योरेंस भरिए। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आप किसी से भी गाड़ी ठोकते हो, अगर वो कॉलर पकड़ता है, टेंशन मत लो, आप जो भी हमारे इंश्योरेंस एजेंट है, मोनिश दास सर हमारे इंश्योरेंस एजेंट है, आप उनको कॉल कर दो, ही विल टेक केयर ऑफ द एंटायर इशू। ठीक है सर, बराबर है, कॉलर तो पकड़ेंगे मगर आगे थप्पड़ पकड़ नहीं पड़ेगी। समझ गए सर। पैसा आप बेयर कर लोगे? हाँ, उसका भी पैसा और इस गाड़ी का भी पैसा हम बेयर कर लेंगे, क्योंकि हम बने फर्स्ट पार्टी, ओके, आप बने सेकंड पार्टी, और थर्ड पार्टी वाले हम दोनों के अलावा जो भी है वो Perfect. सब हो गए थर्ड पार्टी। समझ में आ गया ना? इसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। समझ में आ गया ना? Yes. अब आप जाइए, गाड़ी सावधानी से चलाइए, Yes. डांस कम करिए, जिम जाइए। पक्का। ठीक है, और दोनों चेक नहीं, एक ही चेक बनाना है, दो चेक नहीं बनाने हैं। ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी का एक चेक का अमाउंट 1 लाख रुपए सेकंड पार्टी तक का था, और 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आपका लगेगा फॉर कवरिंग थर्ड पार्टी, यानी 1,20,000 का चेक आप मोनिश दास सर बाहर बैठे उनको आप दे दो। ठीक है सर। ठीक है, और अब इसके आगे आपके कोई डाउट नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे और भी कस्टमर्स हैं। नहीं सर, समझ गया मैं, समझ ठीक है, आप मर्सिडीज लेकर आए इसलिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर, समझ गया मैं, पक्का। ठीक है, अब आपकी सारी गाड़ियां उठाइए और आप जाइए। परफेक्ट। ओके, आपने प्ले देख लिया, आपने खूब मजा आया होगा। ठीक है, सिर्फ मजा नहीं, समझ में भी आया होगा। दोनों जरूरत है, मजा भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। तो होपफुली क्या क्या हमने देखा पहले वो समझ लेते हैं। हमने ये समझा कि हर बिजनेस छोड़ो, इंश्योरेंस के बिजनेस में देयर इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, आप बोलोगे सर थर्ड पार्टी सीधा तो who is second and first, and that's what exactly was question of Rahul sir, if you can remember, and that's where the answer came. In insurance, if you can understand, there are always three parties involved. First party is insurance company itself. Second party is कस्टमर, यानी हमारे एग्जाम्पल में राहुल सर, एंड थर्ड पार्टी इफ यू कैन अंडरस्टैंड इज एनीवन अदर देन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टी। होप दैट इज क्लियर। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस कंपनी बना फर्स्ट पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी ने कस्टमर को बोला यस वी गारंटी कि फॉर 1 ईयर वी विल सिक्योर योर कार, मगर उसके सामने राहुल सर को इंश्योरेंस कंपनी को सामने कुछ पे करना था, और उस पेमेंट को हमने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर कोई पूछता है इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, तो होपफुली अब आप सबके पास आंसर आ गया कि 60 लाख की गाड़ी कोई फ्री में थोड़ी आपको कवर करके देगा। तो 60 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस लिया राहुल सर ने कि इस गाड़ी को 60 लाख तक कोई भी खर्चा होगा तो राहुल सर को बेयर नहीं करना है। कौन बेयर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। दैट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू राहुल सर। बट वाज इट फ्री? नो। Against that, Rahul sir has to pay insurance company something, and that something which Rahul sir has to pay every year is nothing but insurance premium. होप यहाँ तक की कहानी क्लियर है। फिर जैसे हमारी कहानी में राहुल सर वापस आए और उन्होंने बोला सर अगर हम एक्सीडेंट करते तो खुद से थोड़ी करते हैं, हम किसी और के साथ करते हैं, और अगर किसी और के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ, मे बी गलती हमारी हुई, मे बी वी आर ऑन रॉन्ग साइड, मे बी वी डिडंट हैड अ लाइसेंस और समथिंग लाइक दैट, या फिर मे बी हमने किसी को पीछे से टक्कर मारी, तो गलती हमारी है। और अगर हमारी गलती हुई तो एज यूजुअल जो होता है बाहर निकलेगा, हमारी चाबी ले लेगा, अगर हाइट बॉडी में हमसे बड़ा हुआ तो एक बार थप्पड़ भी मार देगा, ऊपर से पैसा तो लेगा ही।
तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इज इंश्योरेंस कंपनी एनी कवर फॉर दैट? तो उसके लिए इफ यू कैन रिमेंबर आई ऑफर्ड राहुल सर कि सर हम आपका थर्ड पार्टी का जो लॉस है वो भी कवर करने को तैयार है। यानी अगर राहुल सर अपनी गाड़ी किसी भी गाड़ी से टकराते हैं तो उनकी गाड़ी का नुकसान भी हम बेयर करेंगे और जिस गाड़ी से उन्होंने एक्सीडेंट किया है उसका भी लॉस हम बेयर करेंगे। मगर उसके लिए कोई भी सर्विस भी फ्री नहीं होता है, उसके लिए भी इफ यू कैन अंडरस्टैंड राहुल सर विल पे टू इंश्योरेंस कंपनी एनुअल अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज आल्सो टर्म्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम। मगर ये जो प्रीमियम हुआ इसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। आप सोचोगे सर कॉमर्स चल रहा था, समझ में आया, पर्सन समझ में आया, चलो आपने बोला कि पर्सन कॉमर्स में आएगा तो उसका डेफिनेशन समझ लिया आपने। कल हमें पर्सन और बिजनेस दोनों अलग होता है वो समझाया, वो भी चलो समझ में आ गया। आज पूरा इंश्योरेंस का थर्ड पार्टी का एंगल आपने समझाया, इंश्योरेंस कंपनी का पूरा वर्किंग समझाया, चलो समझ लिया। बट हाउ कम इंश्योरेंस कंपनी हैज एनी कनेक्शन टू कॉमर्स और आई विल से टू अकाउंट्स? तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में सिर्फ हमने ये समझा कि हु इज थर्ड पार्टी, हु इज सेकेंड पार्टी, हु इज फर्स्ट पार्टी फ्रॉम इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कल समझेंगे हु इज थर्ड पार्टी, हु इज सेकेंड पार्टी एंड हु इज फर्स्ट पार्टी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो होपफुली ये पूरा जो कंसेप्ट है थर्ड पार्टी का आज इंश्योरेंस के एंगल से देखा, कल बिजनेस के एंगल से देखेंगे, इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। नाउ बिफोर आई एंड द सेशन विद माय हैशटैग आई जस्ट लाइक टू टेल यू हमारे 3 सेशन हो चुके हैं। सेशन 1 पर्सन, सेशन 2 टू स्टार्ट अ बिजनेस, 2 एंटिटीज आर रिक्वायर्ड, 1 बायोलॉजिकल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। आगे जाकर ये भी सीखेंगे कि आर्टिफिशियल भी आर्टिफिशियल बिजनेस शुरू कर सकता है, होप दैट, मगर वो आगे जाकर, सब कुछ अभी अभी नहीं पढ़ना है। हमने आज के सेशन में समझा सिर्फ हु इज थर्ड पार्टी, आज इंश्योरेंस के एंगल से देखा है, कल बिजनेस के एंगल से देखेंगे। तो यहां तक कोई भी डाउट है तो व्हाट आई वांट इज यू ऑल हैव माय नंबर, जस्ट मैसेज मी, ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आई विल जस्ट कलेक्ट योर डाउट्स एंड in tomorrow's session I'll say if at all I've got enough doubts then we'll be just discussing those doubts in tomorrow's session. Once we are clear with them then we'll be going for our 4th session. Hopefully things are clear to everyone. I repeat ये 3 सेशन में कोई भी डाउट है, who is a person, sir AJP क्या होता है, DOI क्या होता है, once again I won't go in details because as I told you ये सारी चीजें आप एज अ चैप्टर पढ़ने वाले हो। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, एक आइडिया दिया है अबाउट एवरी एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो कोई भी डाउट आता है जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी, ओके, इन टुमारो सेशन आई विल बी डिस्कसिंग योर डाउट्स। ठीक है, विद दैट आई विल एंड माय सेशन एज आई ऑलवेज से, हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे होम स्टे सेफ, साथ लड़ेंगे साथ जीतेंगे, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर।